जिसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है सिंटैक्स बोर्ड का गैसी रिएक्शन उसके जो इंट्रोडक्शन है या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो हमने पिछले लेक्चर्स हैं जो हमने कवर किए हैं। और आज जो हम ना लेक्चर नंबर जो है 06 अपलोड कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ द गॉड। और इसके साथ आप भी हमसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, जिससे हम देख रहे हैं कि हमने जो है पिछले 5 लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें हमने देखे हैं कि काफ़ी लोग हमारे जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को बराबर हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा जो हर वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। और उसके बाद आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द गैसी रिएक्शन इन ह्यूमन। या हम इससे बोल सकते हैं द गैसी रिएक्शन इन ह्यूमन। पिछला लेक्चर था जो जिसमें हमने गैसी रिएक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, उसके लिंक जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिजूल की बातें किए बगैर हम जो है अपने जो है टॉपिक्स पर करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है गैसी रिएक्शन इन ह्यूमन या गैसी रिएक्शन इन मैन। सो लेट मी अटेंशन एंड सी ऑन बोर्ड। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गैसी रिएक्शन इन ह्यूमन। मैंने आपको जो है गैसी रिएक्शन जो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन था हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट, उसमें मैंने आपको गैसी रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि गैसी रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैसी रिएक्शन बोलते हैं। या इसकी रिएक्शन की डेफिनेशन है वो ये है कि गैसी रिएक्शन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें अंदर गैसेस को इंटेक करते हैं बाय डिफ्यूजन across the surface is called gaseous reaction। के gaseous reaction क्या है? The gaseous reaction is a physical process by which gases move passively by diffusion across the surface is called gaseous reaction। और उसके बाद हमने जो है डिफरेंट टर्म्स से लाइक एज ब्रीथिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सिंपल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द गैसियस रिएक्शन इन ह्यूमन। गैसियस रिएक्शन इन ह्यूमन सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो क्यों जो है गैसियस रिएक्शन एनवायरनमेंट के साथ करते हैं। मैंने जो पिछले लेक्चर से जो गैसियस रिएक्शन इन एनिमल्स या गैसियस रिएक्शन इन प्लांट्स उनमें मैंने आपको बताया था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें गैसियस रिएक्शन करने की जरूरत पड़ती है। उनको क्यों गैसियस रिएक्शन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते रहते हैं लाइक ब्रीथिंग है, सेलुलर रेस्पिरेशन है और सिंपल रेस्पिरेशन है। ये डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। इसके लिए जो ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करनी पड़ती है, गैसियस रिएक्शन करनी पड़ती है। तो गैसियस रिएक्शन के जो सबसे पहला जो टर्म है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर द गैसियस रिएक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन-कौन से होते हैं? यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ द लंग्स एंड लोकेटेड इन द thoracic cavity and air passageway। कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस पर मुश्तमिल होता है, वो जो है ना लंग्स जो ना इंसान की जो जिस्म है उनके अंदर जो है ना 2 लंग्स होते हैं। ये आपको मालूम होगा वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, वो जो है ना हमारी thoracic cavity है या उसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है, thoracic cavity को उसे हम और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चेस्ट कैविटी। क्या बोल सकते हैं, चेस्ट कैविटी। जो लंग्स हमारे होते हैं वो thoracic cavity या चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होते हैं। और उसके बाद जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दूसरा जो डिपेंड होता है वो एयर पैसेजवे पर डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट जो है ना वो एयर पैसेजवे के बारे में डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द लंग्स। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एयर पैसेजवे का मतलब क्या है। एयर पैसेजवे का मतलब है, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द पाथवे ऑफ द एयर टू गो इनटू द लंग्स इज कॉल्ड एयर पैसेजवे। कि जो पाथवे होता है ना एयर का, जो एयर जो है हमारे नोज से लेकर लंग्स तक जाती है, उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, एयर पैसेजवे बोलते हैं। और लंग्स जो है ना वो हमें गैसियस रिएक्शन करने में हेल्प करता है। लंग्स के अंदर एक मेन जो है साइट ऑफ गैसियस रिएक्शन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अलवेलाई बोलते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है एयर पैसेजवे के जो टर्म्स होते हैं लाइक नोस्ट्रिल होते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल होते हैं, फेरेंक्स है, लैरिंक्स है और उसके बाद जो ना ट्रेकिया होती है और उसके बाद ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ना कि एयर जो है ना वो ड्रॉन इनटू द लंग्स बाय इंटरकनेक्टिंग सिस्टम ऑफ द ब्रांचिंग डक्ट्स। कि जो एयर जो है ना लंग्स के अंदर जाती है ना वो एक इंटरकनेक्टिंग सिस्टम होता है जिसका ब्रांचिंग डक्ट्स का, तो वहां से जो है ना वो हमारी एयर जो है लंग्स तक पहुंचती है। और उसके बाद एटमॉस्फेरिक एयर एंटर इनटू द डक्ट्स थ्रू अ पेयर ऑफ ओपनिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल नेरिस और नोस्ट्रिल। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल और नेरिस बोलते हैं। जो
एयर हम इनटेक करते हैं ना, वो एयर इनटेक करते हैं, वो कहाँ से इनटेक करते हैं? एनवायरनमेंट से इनटेक करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो इंटर होती है डक्ट्स के थ्रू द पेयर ऑफ द ओपनिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नेरिस, या उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बोलते हैं। ये जो ना आपको दिखाई दे रही है कि जो ओपनिंग होती है, जो ऊपर वाली जो हमारे नोज की जो ओपनिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बोलते हैं, या इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेरिस बोलते हैं। और उसके बाद द नेजल कैविटी डिवाइड इनटू टू पोर्शन बाय वाल का सेप्टम। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो ना ये हमारे जो ना नोस्ट्रिल्स है, इनके अंदर जो स्पेस पड़ी हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। अब जो माउथ के अंदर जो हमारी जो स्पेस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जो कैविटी होती है, उसे हम कहते हैं ओरल कैविटी, या उसे हम कहते हैं बटल कैविटी। और जो हमारे नोज के अंदर जो हमारी कैविटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नेजल कैविटी। ठीक है, और ये बताया है कि नेजल कैविटी डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन बाय वाल कॉल्ड सेप्टम, कि जो ये नेजल कैविटी है, उनके बीच में आपको एक छोटी सी जो ना एक वॉल दिखाई दे रही होगी। अगर आप बाय एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप जो ना अपनी उंगली जो ना वो नाक के अंदर डाल के देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ना एक नोस्ट्रिल और दूसरे नोस्ट्रिल को सेपरेट करने वाली जो ना एक बीच में, जैसे हम बोल सकते हैं दीवार होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सेप्टम बोलते हैं। ये बहुत ही एक क्वेश्चन है बायोलॉजी के टर्म के लिहाज से कि जो ना नेजल कैविटी को सेपरेट करने वाली जो वॉल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। और उसके बाद इच पोर्शन लाइक बाय फाइन एयर्स एंड म्यूकस व्हिच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। ये जो हमारा पोर्शन होता है नोस्ट्रिल का, ये जो नेजल कैविटी का जो पोर्शन होता है, एक राइट और एक लेफ्ट साइड, इनके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे वाल्व होते हैं, और उनके साथ एक केमिकल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। वो क्या करते हैं? वो जो हमारी एयर जो हम इनटेक करते हैं, उन एयर के अंदर जो है डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या उसे हम बोल सकते हैं कि उनका जो टेम्परेचर होता है ना, वो हमारी बॉडी से मुख्तलिफ होता है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो बॉडी का जो है ना मिनिमम, जो हमें बोल सकते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है, वो जो है चेंज होता रहता है। एनवायरनमेंट के लिहाज से हम जो ना हमारा चैप्टर नंबर 2 है होमियोस्टेसिस, उसके बारे में वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज आती है, उसे हम क्या बोलते हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो एनवायरनमेंट की चेंज आती है, एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्टिमुलाई बोलते हैं। ठीक है, ये तो अगला टर्म हम वहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे जो बताया है कि ईच पोर्शन लाइन बाय फाइन एयर्स एंड म्यूकस व्हिच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि द म्यूकस आल्सो मॉइस्ट एंड वार्म द एयर एंड कीप द टेंपरेचर नियर इक्वल टू द बॉडी। मैंने आपको पहले बताया है कि जो फाइन एयर्स और म्यूकस होते हैं, फाइन एयर्स क्या करता है? फाइन एयर्स ओनली फिल्टर द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर, लेकिन उनके अंदर जो म्यूकस होता है, वो एयर को क्या होता है? जो ड्राई एयर होती है, उनको मॉइस्ट बनाता है, और उसके साथ उनका जो टेम्परेचर होता है, उनको बॉडी के इक्वल बनाता है, ताकि हमारे जो लंग्स होते हैं वहां पर कोई इफेक्ट ना हो। और उसके बाद यहाँ पर दूसरी एक पॉइंट लिखी हुई है कि द नेजल कैविटी ओपन इनटू अ फेरेंक्स बाय टू स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि जो हम एयर इनटेक करते हैं बाय एक्सटर्नल नेरिस, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नेरिस, या उसे हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बोलते हैं। लेकिन जो हमारी अब जो इंटरनल नोस्ट्रिल होते हैं, उनके वहां से जो है दो रास्ते निकलते हैं। एक हमारा जो है फुट पाइप होता है, और दूसरा होता है विंड पाइप। लेकिन जो हमारी जो नेजल कैविटी होती है, वो नेजल कैविटी जो फेरेंक्स पर ओपन होती है ना, उसे हम वो वहां पर जो है दो ओपनिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल नोस्ट्रिल, या उसे हम बोलते हैं इंटरनल नेरिस। यहाँ पर आपको डायग्राम में मैं बताता चलूं कि ये जो है हमारी नेजल कैविटी है। आप कंसीडर करो कि ये हमारी जो है नेजल कैविटी है, और इसके बाद जो है क्या दो होल्स होते हैं, ये इसको सेपरेट करें, इसे हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। ये जो मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पर जो है एक होता है राइट नोस्ट्रिल, और एक होती है लेफ्ट नोस्ट्रिल। और उसके बाद इनके अंदर जो स्पेस होती है ना, ये स्पेस, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इस स्पेस को हम बोलते हैं नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी के बाद ये जो है स्पेस यहाँ पर ऐड हो जाती है, जहाँ पर जो ना हमारी इंटरनल ओपनिंग जो ना ओपनिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल नोस्ट्रिल या नेरिस बोलते हैं। वो कहाँ पर ओपन होती है? वो फेरेंक्स पर ओपन होती है। अब ये फेरेंक्स क्या है? फेरेंक्स क्या है? फेरेंक्स जो ना एक मस्कुलर पैसेज होता है। इट इज कॉमन फॉर फूड एज वेल एज एयर। फेरेंक्स जो है एक मस्कुलर पैसेज है, जहाँ से हमारा जो फूड जो है ना वो इसोफेगस के अंदर जाता है, जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं। यहाँ से इसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप, जहाँ से जो ना हमारा फूड कहाँ तक जाता है, जो हमारा फूड जो है वो स्टमक
जो 8 चैप्टर था न्यूट्रिशन, उसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो आप पढ़कर आएंगे यकीनन। और यहाँ पर जो है ना इसके बाद जो फेस होता है वो दो ओपनिंग्स के अंदर ओपन होता है, जैसे एक तो इसोफेगस हो गई और दूसरी क्या कौन सी होती है, दूसरी को हम बोलते हैं ट्रेकिया। और ट्रेकिया इज कॉमनली नोन एज विंड पाइप। ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। मतलब कि जो एयर की जो हवा की नली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। और उनको बायोलॉजिकल टर्म में जो है ट्रेकिया बोलते हैं। अब जो है ना एयर यहाँ पर जो है ना एयर तो इसोफेगस के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो तो ट्रेकिया है, तो एयर यकीनन ट्रेकिया के अंदर जाएगी। और ट्रेकिया के बाद जो है एयर जो है वो ब्रोंकाई, ट्रेकिया जब चेस्ट कैविटी के अंदर पहुंचती है तो ये डिवाइड हो जाती है टू इक्वल पोर्शन में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ये आपको एक बहुत ही क्वेश्चन है कि जब ट्रेकिया चेस्ट कैविटी के अंदर पहुंचती है, यहाँ से हम कहते हैं कि थोरेसिक कैविटी के अंदर पहुंचती है, तो ये जो है ना टूट जाती है, जैसे कि हम ये डिवाइड हो जाती है टू इक्वल ट्यूब्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ये बहुत ही क्वेश्चन है कि when the trachea enter into the chest cavity or thoracic cavity, it divide into two similar tubes is called bronchi, और singular को हम बोलते हैं bronchus। सिंगुलर को हम बोलते हैं ब्रोंकस और प्लूरल को बोलते हैं जो लंग्स हमारे बॉडी के अंदर। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि लंग्स जो हमारे बॉडी के अंदर दो होते हैं, लेकिन जो एक ब्रोंकाई होती है उसे हम बोलते हैं सिंगुलर को बोलते हैं ब्रोंकस, और उसके प्लूरल फॉर्म में दो ब्रोंकस होते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली ब्रोंकाई बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो है ब्रोंकाई के अंदर आती है, फिर जो है ये ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर एंटर होते हैं तो ये डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर टूट जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ड्रग्स है जो एलपीसीजी वे में जो हमारे काम आते हैं, या हम उनसे बोल सकते हैं कि जो है ये एलपीसीजी वे के पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले जो पार्ट्स है वो एलपीसीजी वे का यूर फेरेंक्स। अब फेरेंक्स का क्या फंक्शन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फेरेंक्स जो है ना वो एक मस्कुलर पैसेजवे होता है जो क्या करता है, फूड या एयर को जो है पास करता है अपने से। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पैसेजवे व्हिच इज कॉमन फॉर फूड एज वेल एज एयर। मैंने आपको ये भी बताया कि फेरेंक्स जो है एक मस्कुलर पैसेजवे होता है जो कॉमन होता है, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि ये जो ना आम होता है इसके लिए फॉर फूड जो है खाना खाते हैं उसके लिए, और एज वेल एज एयर जो एयर इनटेक करते हैं उसके लिए जो कॉमन मस्कुलर पैसेजवे होता है ये फेरेंक्स होता है। ये जो है रेगुलर एमसीक्यू की लाइन से बहुत ही क्वेश्चन है कि वो कौन सा पार्ट है एयर पैसेजवे का जो कॉमन होता है फॉर फूड एज वेल एज एयर के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दूसरी पॉइंट ये लिखी हुई है फेरेंक्स इज द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस एंड ट्रेकिया। इस फेरेंक्स जो है ना वो ओपनिंग है किसकी, इसोफेगस और ट्रेकिया की। इसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पाइप, जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। कितना, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। और ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। मतलब को इसे हम बोलते हैं एयर की जो डक्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। और जो हम जो खाना खाते हैं उसकी जो डक्ट होती है उसे या जो पाइप होता है उसे क्या बोलते हैं, फूड पाइप। और फूड पाइप की जो लेंथ होती है या वो फूड पाइप लॉन्ग जो होता है ना, कि कितना फुट पाइप की लेंथ है वो जो है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और उसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो इसोफेगस है वो ट्रेकिया के बैक साइड पे लोकेटेड है। इसका मतलब कि जो ट्रेकिया है वो आउटसाइड लोकेटेड है, जो इसोफेगस है वो ट्रेकिया के पीछे लोकेटेड होता है। ये बहुत ही क्वेश्चन है कि ट्रेकिया लोकेटेड आउटसाइड और बैक साइड ऑफ द इसोफेगस। जो है ना ट्रेकिया जो है ना वो इसोफेगस के आउटसाइड लोकेटेड होता है, इसे हम बोल सकते हैं कि ट्रेकिया के फ्रंट साइड लोकेटेड होता है। और उसके बाद जो फेरेंक्स लीड इनटू अ लाइनेक्स थ्रू अ ओपनिंग कॉल्ड ब्रोंकस। कि फेरेंक्स जो ना वो कंटिन्यूस होता है कहां पर, लेग्स पर थ्रू द ओपनिंग, और वहां पर जो है लेग्स के ऊपर जो है एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोटस बोलते हैं। अब ये मैं आपको डायग्राम में बताता चलूं कि ये जो है ना यहां पर आ गया फेरेंक्स आ गया। अब ये फेरेंक्स जो है ना वो ओपन होता है कहां पर होता है, कंटिन्यू लिफ्ट एट द लेग्स, और लेग्स पर एक छोटी ओपनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोटस बोलते हैं।
एपिग्लोटिस होता है ना, वो ग्लोटिस यहाँ हम उसे बोल सकते हैं कि जो ट्रेकिया होती है, जो हमारी विंडपाइप होती है, उसे क्या करता है, क्लोज करता है। अब उसे क्यों क्लोज करता है कि अगर जो हमारा फुट होता है, जो हमारा पानी होता है, अगर ट्रेकिया के अंदर गया ना, वहाँ पर जो है वो अफेक्ट कर सकता है, वो हमारे जो है ट्रेकिया जो लंग्स या जो ब्रोंकाई होते हैं उनके अंदर ब्लॉकेज कर सकता है। उससे उसको वहाँ से बचाने के लिए जो है एपिग्लोटिस क्या है, ग्लोटिस के ऊपर कवर देके बैठा है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए जो गेट पर गार्ड जैसे होते हैं, ऐसे जो है ट्रेकिया को मिलने के लिए जो है वो एपिग्लोटिस एज ए गार्ड होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ग्लोटिस से गार्डेड बाय, गार्डेड का मतलब है ये इसका रेनवा है, किसका रेनवा है, ग्लोटिस का, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। और उसके बाद हम जो है दूसरा पार्ट है जो है का वो है लेरिंक्स। लेरिंक्स क्या है, लेरिंक्स इज द स्मॉल चेंबर दैट कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द वोकल कॉर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। तो लेरिंक्स जो ना वो एक स्मॉल चेंबर होता है जो किस पर मुश्तमिल होता है, जो वोकल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। तो वो जो वोकल कॉर्ड जो ना वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस साउंड करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है वोकल कॉर्ड कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जो हम एयर इनटेक करते हैं बाय एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, वो कहाँ पर जाती है, वो हमारे फेरेंक्स पर जाती है, और फेरेंक्स के बाद जो है वो कहाँ पर जाती है, ट्रेकिया के अंदर जाती है। ट्रेकिया के जो है ऊपर साइड यहाँ पर जो है ट्रेकिया की ऊपर साइड यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं लेरिंक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेरिंक्स। ठीक है, और लेरिंक्स के अंदर जो है वो पैर की फॉर्म जो है वो वोकल कॉर्ड होते हैं। लेरिंक्स के अंदर जो है वो दो पैर की फॉर्म में जो है वोकल कॉर्ड होते हैं। अब वो एयर जब वोकल कॉर्ड से पास हो जाती है, ड्यू टू द जब एयर वोकल कॉर्ड से पास हो जाती है तो वो वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, एंड ड्यू टू द वाइब्रेशन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। इसलिए हम क्या बोलते हैं, लेरिंक्स को हम कॉमनली नोन एज वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लेरिंक्स एयर डिस्प्ले का कौन सा पार्ट होता है जिसे हम जो है वॉइस बॉक्स या बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूं कि लेरिंक्स जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। लेरिंक्स अभी किसका बना हुआ होता है, तो लेरिंक्स जो है ना कार्टिलेज का बना होता है, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, जो फेरेंक्स और ट्रेकिया के बीच में प्रेजेंट होता है। यहां पर आप स्ट्रक्चर पर देख रहे हैं कि यहां पर जो है ये फेरेंक्स है और उसके बाद जो है ट्रेकिया, तो ट्रेकिया के जो है बीच में जो है लेरिंक्स लाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर एक दूसरी पॉइंट देखिए, इसका जो तीसरा पार्ट है जो है ट्रेकिया का, वो है ट्रेकिया। और ट्रेकिया को हम कॉमनली नोन एज विंडपाइप बोल सकते हैं, और ट्रेकिया जो है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। अब जो है लेरिंक्स कंटिन्यू टू द फ्लेक्सिबल डक्ट कॉल्ड ट्रेकिया। तो ट्रेकिया क्या है, फ्लेक्सिबल डक्ट है, एक लचकदार डक्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। अब ट्रेकिया जो है वो एक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कहां पर लाई करती है, थोड़े से कैविटी पर लाई करती है, यहाँ से बोल सकते हैं चेस्ट कैविटी के अंदर लाई करती है। अब ये भी यकीनन है जो ना बहुत ही एक क्वेश्चन है एलपीएससी पे के लिए आते हैं कि जो ट्रेकिया जो है वो कहां पर लाई करती है, तो ट्रेकिया जो है वो लाई करती है थोड़े से कैविटी या चेस्ट कैविटी के अंदर। अब देयर आर सी शेप कार्टिलेज ऑन द वॉल ऑफ द ट्रेकिया। ये जो वॉल आपको दिखाई दे रही है ट्रेकिया की, जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, इनके अंदर जो है ये आपको छोटे-छोटे ऐसे सर्कुलर शेप जो है रिंग्स नजर आ रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ये जो आपको सर्कुलर शेप की जो रिंग नजर आती है, ये पूरी जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब जो है ना, इसकी जो वॉल होती है ट्रेकिया के वॉल के ऊपर जो है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे जो कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है ना वो सी शेप की रिंग्स होती है। और उसके बाद इसका क्या फंक्शन होता है, ये जो कार्टिलेज होता है ये ट्रेकिया को कोलेक्स होने के लिए बचाता है। जब ट्रेकिया के अंदर एयर मौजूद नहीं होती है, तो ये जो सर्कुलर शेप होगा, अगर ये ट्रेकिया सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स ना हो ना, तो ये ट्रेकिया जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। कॉम्पैक्ट से जो बचाने वाली जो रिंग्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये भी देखने में बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे जो जाते हैं। और उसके बाद जो ना ब्रोंकाई और उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है ना वो एलपीएससी के जो पास है जिसे हम ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और अल्वेलाई के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब ट्रेकिया चेस्ट कैविटी के अंदर आती है तो ये डिवाइड होती है टू ट्यूब्यूल्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और सिंगुलर
कार्टिलेजिनस प्लेट्स होते हैं, ये जो ना ये आपको सर्कुलर शेप दिखाई दे रहे हैं, ये जो कार्टिलेजिनस प्लेट्स होते हैं कहाँ पर, ब्रोंकाई के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक दूसरी पॉइंट लिखिए कि ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स एंड डिवाइड इनटू द स्मॉलर ब्रांचेस, कि जब ब्रोंकस लंग्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ये भी जो ना वो स्मॉल ट्यूब्यूल्स के या स्मॉल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, उस स्मॉल ब्रांचेस को हम बोलते हैं अलोवेलर डक्ट्स बोलते हैं। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, छोटे अलोवेलर डक्ट्स है, वहाँ पर जो ना वो ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। कि जो ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइड इनटू द लंग्स until they make a fine tubule called bronchiole, कि जब ब्रोंकाई लंग्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं ना, ये भी स्मॉल ट्यूब्यूल्स या स्मॉल ब्रांचेस के अंदर जो ना वो डिवाइड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। अब जब ब्रोंक्यूल्स when the bronchioles enter into the lungs, loose cartilages become narrow, कि जब ब्रोंक्यूल्स लंग्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ये भी जो ना आपका कार्टिलेजिनस यहाँ पर जो ब्रोंकाई के ऊपर जो कार्टिलेजिनस प्लेट्स है, जब ये ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती है ना, जो ब्रोंकाई के ऊपर जो कार्टिलेजिनस प्लेट्स थी, ये जो ना खत्म हो जाती है। ये बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही क्वेश्चन है कि कहाँ पर जो ना वो कार्टिलेजिनस प्लेट्स जो ना वो खत्म हो जाती है, या ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो एल पेसिफिक का कौन सा पार्ट होता है जहाँ पर जो ना वो कार्टिलेजिनस प्लेट्स या हम बोलते हैं कार्टिलेज जो ना वो खत्म हो जाता है, और वहाँ पर जो ना वो बारीक सी, बहुत ही बारीक सी जो ना स्मॉल ब्रांचेस बन जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल। और यहाँ पर जो कार्टिलेजिनस प्लेट्स खत्म हो गए, अब ये जो ना बहुत ही बारीक सी छोटी छोटी ब्रांचें बन गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, when the bronchioles enter into the lungs, lost cartilage become narrow, और ये बहुत ही जो ना जैसे हम बोल सकते हैं बहुत ही बारीक या बहुत ही जो ना पतली हो जाती है, क्या हो जाती है, बहुत ही पतली हो जाती है। और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स act as a fine tubule called alveolar duct, और जब ये ब्रोंक्यूल्स लंग्स के अंदर ऊपर दाखिल हो जाते हैं, ये भी जो ना एक फाइन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो ना वो ओपन होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अलोवेलर डक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अलोवेलर डक्ट्स। ये जो भी मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ, जो भी मैंने बोर्ड पर टर्मिनोलॉजी लिखी, ये यकीनन बहुत ही एक क्वेश्चन है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिहाज से। ये क्वेश्चन जो ना अक्सर टेस्ट में आ जाया करते हैं, जैसे कि हम जो है टीपीएस में जो ना ये भी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ना बहुत ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखिए ईच अलोवेलर डक्ट ओपन इनटू क्लस्टर ऑफ पाउच कॉल्ड अलोवेलर। अब जो ना वो अलोवेलर क्या होता है कि अलोवेलर डक्ट जो ना ओपन की गुच्छा होता है, इसका गुच्छा होता है, पाउच होता है या गुच्छा होता है, किसका, अलोवेलर डक्ट का जो ओपन होता है, किसके अंदर, अलोवेलर के अंदर। अब जो अलोवेलर है इसे हम बोलते हैं कि मेन साइड ऑफ बेसिलेशन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड अलोवेलर। अलोवेलर को हम क्या बोलते हैं, अलोवेलर को हम their main site of basis absent in men called alveoli। alveoli को जो ना मेन साइट ऑफ बेसिक एक्सचेंज भी बोलते हैं, कि alveoli जो ना वो मेन साइट ऑफ बेसिक एक्सचेंज। लेकिन ये भी एक क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पर जो बेसिक एक्सचेंज जो है ना होती है, जो alveoli है ये ऐसा सरफेस है जहाँ पर जो है बेसिक एक्सचेंज होती है। alveoli को रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन बॉडी बोल सकते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस मैंने आपको पहले भी बताया है कि द सरफेस वेयर द बेसिक एक्सचेंज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड
होती है, ये बहुत कैपिलरीज की लास्ट जो ना ये बहुत ही ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है ये बहुत ही जो ना मजबूत होती है, जिसके लिए अलग आर्टरियल्स या आर्टरी के अंदर गेसी डायरेक्शन नहीं होती, कैपिलरीज के अंदर गेसी डायरेक्शन होती है। जब गेसी डायरेक्शन हो जाती है, जब जो कैपिलरीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूज हो जाता है अलवेलाई के अंदर, और अलवेलाई में जो ऑक्सीजन होता है वो कैपिलरीज टेक आउट करती है। अब ये जो कैपिलरीज फर्दर ज्वाइन होकर वेन्यूज बनाती है, और वेन्यूज के बाद में जो है वो पल्मोनरी वेन बनाती है, वो क्या करती है ऑक्सीजन ड्रग को जो है कैरी करती है, कहाँ से लंग्स से लेकर ट्यूमर तक। लेकिन ये भी एक क्वेश्चन है कि वो कौन सी वेन होती है जो लंग्स से जो है ऑक्सीजन कैरी करती है ट्यूमर से हार्ट की तरफ। ये जो है पल्मोनरी वेन है जो कैरी करती है ऑक्सीजन ड्रग ट्यूमर से लंग्स की तरफ। और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे लंग्स, यहाँ पर जो है लंग्स है, ये हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक लंग्स होता है राइट साइड और दूसरा होता है लेफ्ट साइड। जो हमारा राइट साइड लंग्स होता है वो ग्रेटर होता है जो लेफ्ट साइड लंग्स होता है उसके, और राइट साइड जो लंग्स होता है उसके अंदर 3 लोग पाए जाते हैं, और जो लेफ्ट साइड लंग्स होता है उसके अंदर 2 लोग पाए जाते हैं। और लंग्स के बिल्कुल ही नीचे जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम की है, डायफ्राम जो है डायफ्राम एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। डायफ्राम इज ए थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये मसल से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम